एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीप काउंसलिंग की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रीप के अंडर आने वाले कॉलेजेस में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इसकी काउंसलिंग कैसे हो सकती है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो रीप काउंसलिंग होती है वो जेईई मेन के स्कोर के बेसिस पे और क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे होती है। अगर आप ड्रॉपर भी हैं तो भी आपका जो क्लास 12 में मार्क्स रहा होगा प्रीवियस ईयर, उसके बेसिस पे भी आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, पर वो कुछ सीट्स पे ही होती है। मेनली जेईई मेन के स्कोर पे ही आपकी काउंसलिंग होती है। जो रीप की काउंसलिंग है वो टोटल 8 राउंड में होती है और ईच राउंड डेडिकेटेड होता है अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए। जैसे कि कुछ ट्यूशन बिहेवियर लोगों के लिए होता है, कुछ आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट के लिए होता है, कुछ राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट के लिए होता है। तो चलिए हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। पहले हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। आपका 10+2 फिजिक्स और मैथ्स से होना चाहिए। ये तो आपको पता है, आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो आपके पास फिजिक्स और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट तो होने चाहिए। आपके पास एक वैलिड जेईई मेन का स्कोर कार्ड होना चाहिए या तो क्लास 12 का स्कोर कार्ड होना चाहिए, क्योंकि ये काउंसलिंग इन्हीं दोनों के मार्क्स के बेसिस पे होती ही है। और जो अगर आप राजस्थान कैंडिडेट हैं तो आपका डोमिसाइल भी लग जाएगा। राजस्थान के बच्चों के लिए अलग से कुछ काउंसलिंग होती है, मतलब अलग से कुछ राउंड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के बच्चों की काउंसलिंग की जाती है। ठीक है। फिर एलिजिबिलिटी, अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसके एक्सपेक्टेड डेट फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है। अब रजिस्ट्रेशन करेंगे कहाँ? आप रजिस्ट्रेशन के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। उसके बाद अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि टेंटेटिव शेड्यूल क्या है रीप के लिए। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से और शायद ये पूरे लास्ट अगस्त तक चलेगा। लास्ट डेट आपकी लास्ट अगस्त तक आती है, कभी कभार बढ़ भी जाती है, कभी कभार नहीं भी बढ़ती है। याद है ये टेंटेटिव डेट्स है, इसमें फ्लक्चुएशन आ सकते हैं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट को देखते रहें, वरना हम तो हैं ही, हम आपको अपडेट देते ही रहेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना पड़ता है, जो सितंबर 5 से लेकर सितंबर 10 तक होने की संभावना है। उसके बाद पहली राउंड की काउंसलिंग होगी जिसका रिजल्ट आएगा 25 से 20 सितंबर के बीच में। फिर दूसरी राउंड की काउंसलिंग होगी 25 से 30 सितंबर के आसपास में। और स्पॉट राउंड मतलब जो लास्ट की जो सीट्स बच जाती हैं, जिसमें डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं और कुछ जाके कॉलेज में भी एडमिशन कराना पड़ता है, वो आपकी अक्टूबर में होगी। अब हम आगे बात करते हैं कि आपको इस काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, क्लास 12 का मार्कशीट चाहिए, क्लास 10 का सर्टिफिकेट चाहिए, वही मतलब क्लास 10 की भी मार्कशीट चाहिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन बच्चों को चाहिए जो राजस्थान के कैंडिडेट हैं। जेईई मेन का एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपको किसी भी कैटेगरी का फायदा लेना है तो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। अगर कोई एक्स सर्विसमैन थे तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब कि अगर आपके फादर कोई सर्विसमैन थे और अब अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। पूरी काउंसलिंग होने के बाद आपको एक सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है, उसको आपको कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम लेके जाना पड़ता है। आधार कार्ड तो आपको चाहिए ही चाहिए। फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, तो इसकी टेंशन आप मत लीजिए, इसका फॉर्मेट वगैरह आता है, ये सब लास्ट का प्रोसेस है। उसके बाद जितनी फीस जमा करनी है वो चाहिए और कोई वैलिड फोटो आईडी प्रूफ चाहिए। वैसे तो आपका आधार कार्ड हो ही गया है, तो वही आपकी एक वैलिड आईडी फोटो प्रूफ हो जाएगी। अब हम बात करते हैं काउंसलिंग स्टार्ट कैसे होती है। अब आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिया तो उसके बाद आपकी पहली राउंड की जो काउंसलिंग होती है, पहले से तीसरे राउंड की काउंसलिंग, वो सिर्फ ट्यूशन के बिहेवियर वालों के लिए होती है। 3 राउंड के जो रिजल्ट आते हैं उनमें उन्हीं को सीट मिलती है जिनकी TFW सीट होती है। चौथे राउंड में जो आउट ऑफ राजस्थान है, मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट है, कश्मीरी माइग्रेंट हैं, ऐसे लोगों को सीट अलॉट होती है। फिर 5वें और 6वें राउंड में राजस्थान के स्टेट के बच्चों के लिए सीट अलॉट होती है। जैसा मैंने आपको पहले बता रखा था कि राजस्थान के बच्चों के लिए अलग से राउंड अलॉटेड है जिनमें उन्हें सीट अलॉट की जाती है। अब जो राउंड 7 होता है वो अपवर्ड मूवमेंट होता है राजस्थान स्टेट के बच्चों के लिए। आप इसमें मतलब 5 और 6 राउंड में अगर आपको कोई सीट मिल गई और आप इस सीट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप अपनी सीट को अपवर्ड मूवमेंट में डाल सकते हैं और उसका रिजल्ट 7वें राउंड में आएगा। तो अगर आपकी कोई ऊपर वाली सीट मिल रही होगी, मतलब चॉइस फिलिंग में आपका कोई ऊपर कॉलेज होगा, तो आपको वो अपग्रेड होके दिखेगा। फिर 8वां राउंड क्या है कि अब कोई भी सीट बच गई, जैसे मैंने आपको बताया था स्पॉट राउंड है ये,
तो अब उस पे इंस्टीट्यूट लेवल पे आपको जाना पड़ेगा, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप इंटरेस्टेड हैं, और वहाँ जाके आपको एडमिशन कराना पड़ेगा। वैसे तो जो आउट ऑफ राजस्थान वाले बच्चे हैं इनका भी होता है अपवर्ड मूवमेंट, ये भी अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। हर साल अलग अलग इनका थोड़ा प्रोसेस वेरी करता रहता है, पर पिछले साल तो यही हुआ था कि जो आउट ऑफ राजस्थान के बच्चे हैं उनका भी अपवर्ड मूवमेंट हुआ था और उनका भी रिजल्ट राजस्थान स्टेट के बच्चों के साथ में दिया गया था। ठीक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका जो राउंड है, मतलब राउंड ऑफ काउंसलिंग है, ये वेरी करती रहती है हर साल। तो लेकिन टेंटेटिव यही है कि ऐसा ही हर साल लगभग ऐसी इनकी काउंसलिंग होती है। ठीक है, अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उसकी पिछले साल फीस 590 रुपए थी, तो इस साल भी मे भी थोड़ा बहुत वेरी करते 600 650 के आसपास इस साल भी फीस रहेगी। लेकिन ये फीस आपको वापस नहीं मिलेगी, आप सीट लें ना लें, आपको सीट मिले या ना मिले, लेकिन अगर आपके 600 रुपए लगे हैं तो वो आपको वापस नहीं आने वाले हैं। जो पेमेंट होता है वो ऑनलाइन होता है, और एप्लीकेशन फीस ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, जब आपने एप्लीकेशन अपना भर दिया उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है। यही सबसे बड़ा खेल हो जाता है और यही बच्चों को मालूम नहीं होता है कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे नहीं करनी है, कैसे उनके जो रैंक है उस पर बेस्ट कॉलेज कौन सा मिल सकता है। तो यहीं पे रोल आता है काउंसलर्स का। तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा हो और आपको लग रहा हो कि आप इस साल कॉलेज नहीं पा पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत पीछे रैंक तक भी बच्चों को सीएसई मिलती है रीप में, तो आप हमारा सपोर्ट ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर, हमारी लिंक सब कुछ है, आप वहां से हमसे कांटेक्ट करिए। हम टिल द लास्ट राउंड, मतलब आपको कॉलेज पहुंचाने तक आपके साथ रहेंगे, आपको गाइड करेंगे कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, किस कॉलेज को ऊपर रखना है, किस कॉलेज को नीचे रखना है, आपके रैंक के हिसाब से आपको बेस्ट कॉलेज कौन सा मिल सकता है। ठीक, चॉइस फिलिंग के बाद सीट अलॉटमेंट होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया सीट अलॉटमेंट कैसे होती है, 8 राउंड में होती है। ठीक है, उसके बाद जब आपको एक सीट अलॉट हो जाती है तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करने जाना पड़ता है आपके कॉलेज में बहुत सारे डॉक्यूमेंट के साथ, जो डॉक्यूमेंट मैंने पीछे डिस्कस किया है। उसके अलावा आपको कुछ % फीस भी लेके जाने पड़ती है, जो उसी टाइम जमा होता है आपकी सीट को रिजर्व करने की। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। अपवर्ड मूवमेंट के बारे में भी हमने आपको बता दिया है कि अगर आपको आपकी प्रेफरेंस जो थी उसमें कोई लोअर प्रेफरेंस की सीट मिल गई और आपको लगता है कि आपको अगले राउंड में कोई हायर प्रेफरेंस मिल जाती है, तो आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई सीट वैकेंट होगी तो आपकी सीट अपग्रेड हो जाएगी। फिर वही फाइनल एडमिशन कैसे होता है, आप जाओगे वहां पे अपने कॉलेज में, वहां पे आप सारे डॉक्यूमेंट फिर से वेरीफाई कराओगे ऑफलाइन, अपनी फीस सबमिट करोगे, अपनी सीट को रिजर्व करोगे, और उसके बाद कुछ टाइम बाद आपको पूरी फीस सबमिट करने के लिए एक मेल आएगा। पूरी फीस आप सबमिट करोगे, फिर आप वहाँ के स्टूडेंट बन जाओगे, आपको वहाँ का ID कार्ड मिल जाएगा। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखिएगा कि जो भी डेट्स हैं, डेडलाइंस हैं, उस पे उसको देखते रहिए, रीप की ऑफिशियल वेबसाइट से उसको चेक करते रहिए। ये देखिए कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी सारे आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो ध्यान दीजिए कि वो सही डॉक्यूमेंट हैं और कुछ भी उसमें गड़बड़ी नहीं है, नहीं तो अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती होगी तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ओके, आई थिंक मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर अभी भी आपको इस काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो हमारे नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, वहां भी पर्सनली आपका डाउट सॉल्व कर देंगे, या आप कॉल भी कर सकते हैं। अब रीप के थ्रू आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं? MBM यूनिवर्सिटी मिल सकती है जो जोधपुर में है, CTI उदयपुर, RTU कोटा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर, ऐसे कॉलेजेस आपको रीप के थ्रू मिल सकते हैं। हालांकि बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप 80 परसेंटाइल के आसपास हैं तो आपको यही बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये गवर्नमेंट कॉलेज है। और MBM जोधपुर की माइनिंग तो आपने सुना ही होगा कि बहुत फेमस है। यहाँ पे 90% जो बच्चे हैं माइनिंग के वो आराम से प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, ओके, अगर आपको फिर से मैं कह रही हूँ कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं अगर आपको इनमें से किसी भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो। थैंक यू गाइस, ये हमारा फ़ोन नंबर है और ये हमारा मेल है, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।